देखिए, यूपीए विधायक दल की बैठक के समय ही हमारे नेता, विधायक दल के नेता ने बैठक रख दिया था। बैठक लंबी चली, कुछ मुद्दे थे जिस पर वार्ता हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यूपीए विधायक दल के बैठक में हमें नहीं जाना है। विधायक दल की अपनी एक गरिमा होती है, विधायक दल के मुद्दों को रखना विधायक दल के नेता का काम होता है। उसी के संदर्भ में हम लोग बैठे थे। बाद में समय लंबा हो गया और पहले पार्टी आती है, पहले हमारे पार्टी के विधायकों की समस्या आती है, उसी को हम लोग देख रहे थे। तो आप सरकार में शामिल है, सरकार भी तो जनता के लिए है। निश्चित तौर पर सरकार में शामिल हैं हम लोग, और सरकार भी जनता के लिए। सरकार को हमारा समर्थन भी है और सरकार को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसी तरह आप देखे होंगे कि आज अनुपूरक बजट में भी हमारे सब विधायकों ने हाउस में सम्मिलित होकर अनुपूरक बजट का सपोर्ट किया है। लेकिन हम लोग ने भी कुछ वादे किए हैं जिसके तहत हम लोग को वार्ता करने थे आपस में, और जिसके तहत विधायक दल के नेता ने बैठक बुलाई थी। क्योंकि परसों जो मेरे आवास में बैठक हुई थी उसमें बस 9 विधायक पहुंच पाए थे, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कुछ संदेश लेके हमारे बाद बाकी विधायक लखनऊ गए हुए थे, तो उनकी भी बातों को सुनना था। इसीलिए हमारे 18 विधायक कल उपस्थित होकर अपनी बातों को आलमगीर साहब के पास रखने का काम किए। आगे हम सरकार में हैं और सरकार को समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसा कोई गलतफहमी में बीजेपी ना रहे कि हम लोग सरकार से नाराज़ हैं, लेकिन अपनी बातों को रखना कोई नाराज़गी थोड़ी होती है, अपनी बातों को मनवाना। अब एक दल में हम महागठबंधन चला रहे हैं, एक जेएमएम का दल है, एक कांग्रेस का दल है, तो दोनों दल को अपना अपना जो वादा जनता के प्रति किया गया है उस 2 साल को पूरे होने जा रहे हैं, तो हम लोग को उसको भी देखना है। उसी के संदर्भ में बैठक बुलाई गई। जेपीएससी का विषय आपको लग रहा है कि देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं होता। न्यायालय संज्ञान ले, न्यायालय जेपीएससी को निर्देश दे, न्यायालय जांच कराए, न्यायालय कमेटी बनाए। सर न्यायालय का आ गया है, सर न्यायालय ने कहा है, उन्होंने मतलब डिनाई कर दिया। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि न्यायालय का आ गया है, न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या न्यायालय से बड़ा सरकार है? लेकिन जेपीएससी ने गलती मानी। देखिए क्या न्यायालय से बड़ा, तो इसका मतलब आप जेपीएससी के गलती को आप न्यायालय को भी गलत आप ठहरा रहे हैं कि जेपीएससी से बड़ा न्यायालय है, लेकिन न्यायालय अपने पक्ष को नहीं रख पा रहा है। न्यायालय का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय होता है। और अगर कल को आगे जाके, मैं तो फिर बोल रहा हूँ, घोटाला साबित अभी हुआ नहीं है। जेपीएससी ने जो भी तर्क रखा है, अगर सरकार को उस तर्क पर ये भरोसा हुआ कि जो छात्र बोल रहे हैं वो सही है, तो कांग्रेस, जेएमएम, राजद तीनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जेपीएससी पे कार्रवाई की मांग लेकिन आपके ही कुछ विधायक जो है, साथी विधायक, वो सवाल उठा रहे हैं कि जेपीएससी में हुआ है। देखिए सर, हमारे साथी विधायक सवाल उठा रहे हैं, उनका सवाल उठाना लाजमी है। मैं तो फिर बोल रहा हूँ कि जिस दिन ये सिद्ध हो गया, जिस दिन सरकार की तंत्र ने ये सिद्ध कर दिया, और अंदर अंदर जांच चल रही है, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। हमारे कौन से जो लिस्ट निकला है, हमारे कौन से विधायक के भाई का उसमें नियुक्ति हुआ है, जो लिस्ट निकला है उसमें कौन से विधायक के पत्नी का नियुक्ति हुआ है, जो लिस्ट निकला है उसमें कौन से रिश्तेदार का नियुक्ति हुआ है। कोई अभी तक रिश्तेदार का साबित नहीं हुआ है ना। बीजेपी काल में कितने रिश्तेदारों को डीएसपी बनाया गया वो आप सबको मालूम है। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.